मेरे चैनल सऊदी उर्दू हिंदी न्यूज में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। एक अहम खबर के साथ वीडियो का आगाज होगा। अहम मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए नया टैक्स निज़ाम मुतारिफ कराने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नया टैक्स फ्रेमवर्क मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है, जिसका मकसद तेजी से बढ़ती डिजिटल मईशत को बाकायदा टैक्स नेट में लाना है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) की जानिब से जारी करदा प्रपोज्ड रूल्स के मुताबिक वो तमाम क्रिएटर्स जिनके सब्सक्राइबर्स की तादाद 50,000 से जायद हो या जिनकी वीडियोस को हर सहमाही में 12,000 से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हो, उन्हें बाकायदा कारोबारी इदारा तस्वुर किया जाएगा। इस तरह नए निज़ाम के तहत यूट्यूब से हासिल होने वाली आमदनी पर 1,000 व्यूज़ के हिसाब से 195 रुपये टैक्स मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा क्रिएटर्स को अपनी आमदनी में से 30% तक अखराजात बतौर बिजनेस एक्सपेंस जाहिर करने की इजाज़त होगी। FBR के मुताबिक टैक्स दहंदगान को हर सहमाही बुनियाद पर एडवांस टैक्स जमा कराना होगा, जबकि ये कवानीन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हासिल होने वाली आमदनी, इश्तिहारात, ब्रांड डील्स और सब्सक्रिप्शंस पर लागू होंगे। हक्काम का कहना है कि ये निज़ाम न सिर्फ पाकिस्तान में मुकीम बल्कि बैरून मुल्क रहने वाले उन क्रिएटर्स पर भी लागू होगा जो पाकिस्तानी नाजरीन से आमदनी हासिल कर रहे हैं। FBR ने इस हवाले से SRO 545I 2026 और SRO 546I 2026 के तहत ड्राफ्ट जारी करते हुए एक हफ्ते के लिए अवामी राय तलब की है। माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम डिजिटल मईशत को दस्तावेजी बनाने की एक बड़ी कोशिश है, ताहम इसके निफाज के लिए बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स खुसूसन यूट्यूब के ताउन की ज़रूरत होगी। इकोनॉमिक एनालिस्ट्स का कहना है कि मौजूदा शरह के मुताबिक ये टैक्स 16% से लेकर 66% तक बन सकता है, जो कि क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा माली बोझ साबित हो सकता है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस इक़दाम से टैक्स नेट में इजाफा होगा और पाकिस्तानी मईशत को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ताहम क्रिएटर कम्युनिटी की जानिब से इस पर मिक्स यानी मनफी और मुस्बत रद्द अमल सामने आने का इम्कान है और बहुत से नए कंटेंट क्रिएटर मुतासिर होने का खदशा भी बढ़ने लगा है। ये निज़ाम उन अफराद को भी टैक्स नेट में लाएगा जो सोशल मीडिया के जरिए नुमाया आमदनी हासिल कर रहे हैं मगर बाकायदा टैक्स अदा नहीं कर रहे। इससे हुकूमती रेवेन्यू में इजाफा होगा। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ती हुई डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलेट और डॉक्यूमेंट करने में मदद देगा, जिससे शफाफियत बढ़ेगी। रिवायती कारोबार पहले ही टैक्स देते हैं, जबकि सोशल मीडिया क्रिएटर्स बड़ी हद तक इससे बाहर थे। ये कानून दोनों के दरमियान तवाज़ुन कायम करेगा और दुरुस्त डेटा दस्तयाब होने से हुकूमत मुस्तकबिल में बेहतर माशी और डिजिटल पॉलिसीज बना सकेगी। 30% तक इखराजात की इजाज़त क्रिएटर्स को कुछ माली रिलीफ फराहम करेगी, जिससे नेट टैक्स बोझ कम हो सकता है। दुनिया के कई ममालिक पहले ही डिजिटल इनकम पर टैक्स आयद कर चुके हैं। ये इकदाम पाकिस्तान को आलमी ट्रेंड के मुताबिक ले जाएगा। अगर इस नए इकदाम के नेगेटिव पहलू को बात की जाए तो ये टैक्स निज़ाम नए और छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हौसला शिकनी का बायस बन सकता है, खास तौर पर वो जो अभी इब्तिदाई मरहले में है। 1,000 व्यूज़ पर मुकर्ररा रकम बाज़ सूरतों में 16% से 27% तक टैक्स बन सकती है, जो कई क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा है। और सबसे अहम ये कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के ताउन के बगैर इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स और डिजिटल वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। ये कानून उनके लिए इजाफी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। कुछ क्रिएटर्स मुमकिना तौर पर अपने अकाउंट्स या आमदनी को दूसरे ममालिक से जाहिर करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि टैक्स से बच सकें। आमदनी के तखमीने में पेचीदगी, फी व्यू रेट पर टैक्स का तयन हर चैनल की असल कमाई CPM और RPM से मुख्तलिफ हो सकता है, जिससे गैर मुनसिफाना टैक्स का तासुर पैदा हो सकता है। ये इकदाम पाकिस्तान की डिजिटल माइशत को बाकायदा बनाने की एक अहम कोशिश है, ताहम इसकी कामयाबी का इन्हिसार मुतवाज़िन टैक्स शरह, शफ़ाफ निफाज और क्रिएटर कम्युनिटी के एतमाद पर होगा। अगर हुकूमत इस निज़ाम में लचक
اور سہولت پیدا کرے تو یہ نہ صرف ریونیو بڑھا سکتا ہے بلکہ ڈیجیٹل سیکٹر کو مزید مستحکم بھی بنا سکتا ہے۔